साबिक वफाकी वजीर खजाना और PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मुल्क में जितनी मरकजियत बढ़ती जाएगी इतना ही मुल्क कमजोर होता जाएगा। इस मुल्क को इस आइन ने जोड़ रखा है जो सियासतदानों ने बनाया हुआ है। पंजाब का 51% बजट सिर्फ लाहौर पर गुज़िश्ता 5 साल से खर्च हो रहा है। वो हैदराबाद आल प्रेस क्लब में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। सेमिनार से सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा ज़ैन शाह जी, सिंध के रहनुमा रियाज चांडियो और दीगर ने भी खिताब किया। असद उमर ने कहा कि मकामी हुकूमत का निज़ाम मुस्तकिल नहीं चलता। पंजाब हुकूमत ने एक एक करके मकामी हुकूमत के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं। लाहौर पंजाब की आबादी का 8% है। इस पर गुज़िश्ता 5 साल से 51% बजट खर्च किया जा रहा है, जबकि पंजाब के जुनूबी इज़ला में पसमानदगी नजर आती है। उन्होंने कहा कि ताकत की बुनियाद पर कौमों को नहीं चलाया जा सकता। अगर सिंध और बलूचिस्तान के अवाम की मर्जी के खिलाफ सूबे बनाने की कोशिश की गई तो अवाम मुज़ाहमत करेंगे। उन्होंने अमरीका में ज्यादातर इख्तियारात रियासतों के पास है, विफाक के पास नहीं। हमारे मुल्क में जमहूरियत पटली से उतर चुकी है। नए मिसाक जमहूरियत से इस मुल्क को जमहूरियत की पटली पर डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जो मुस्तकिल तौर पर जमूद का शिकार हो। क़याम पाकिस्तान के वक्त सिंध में आने वाले कबाइल भी इतने ही अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान ने फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है और अब जमहूरियत भी पटली से उतर चुकी है। कोई ना कोई वक्त आएगा कि आपको जमहूरियत की पटली पर डालना होगा। हम चाहते हैं कि इस हवाले से आज बात की जाए और आज ही बहस शुरू की जाए। एक नया मिसाक जमहूरियत हो जिससे पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर डाला जा सके। उन्होंने कहा कि अभी तो सियासतदानों ने गिले और गिरेबान पकड़े हुए हैं। मीनार से खिताब करते हुए सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा ज़ैन शाह और रियाज चांडियो ने कहा कि मुल्क पर काबिज कुव्वते निज़ाम को चलने नहीं दे रही है। सिंध में पानी की कमी के बावजूद 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं। फौरी तौर पर सिटीजन एक्ट खत्म किया जाना चाहिए। हम बहैसियत सिंधी किसी कौम से नफरत नहीं करते। GM सैयद ने 1940 की करारदाद के तनाजुर में करारदाद पेश की थी। मजलिस शूरा इतनी बेतौकीर ना हो जितनी आज आपकी असेंबली है, तो तुम ये बातें क्यों करना शुरू कर दी? लेकिन सर हम ये बात आज इसलिए शुरू करें, मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान का आइन मस्त हो चुका है, जो पाकिस्तान की मैं तो जमहूरियत पटरी से उतर चुकी है। ये हम आज से 2 साल 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, हम ट्वीटें करते थे, लोगों को वार्न करते थे भाई ये जमहूरियत खत्म होने जा रही है, वो हो चुकी है। तो कोई ना कोई वक्त जरूर आएगा इंशाअल्लाह कि दोबारा से आपको पाकिस्तान को इस जमहूरी पटड़ी पर डालना होगा। अगर ये बातचीत हम आज नहीं करेंगे ना तो दो में से एक चीज होगी, या तो हम कहेंगे हाँ यार ये अच्छा लेकिन तो टाइम नहीं है, फिर ये करो ना, इसी से आगे चलो। और ये जैसा निजाम है 75 साल तो घोटकी के अवाम इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास कोई इख्तियार आएगा, अपने पास उनके पास कोई वसाइल आएंगे। 75 साल और इंतजार करो, पेबस्ता रहे से उम्मीद है बाहर ना था 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये सवाल है कि लगता है कि किसी लार्जर पिक्चर में ये फर्स्ट स्टेप है जो 2012 में सिंध में एक्ट के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसको सिंध के अक्सरियत पब्लिक ने आके उसको रद्द किया था। वो असेंबली में भी दोस्त बैठे थे उस वक्त, उन्होंने किया था। उसमें भी पंजाब की असेंबली के अंदर बालादस्ती और कब्जा है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाकाफी है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली खिलाफवर्जी भुट्टो ने बरहूम ने सारे कंट्रोल किए गए और बलूचिस्तान की हुकूमत उड़ा दी गई। और उसके बाद इस आइन की जो शक्ल बनी है और मौजूदा हाइपर जर्नल और जमहूरी जो हुकूमती निजाम है वो 1 यूनिट से बदतर है। हम तो चाहते हैं कि ये जो बहुत खूबसूरत नारा है कि बेहतर लोकल निजाम तरमीम अवाम गेला, ये खूबसूरत स्लोगन है, मगर मैं कहता हूं कि जनरलों के पास ये फार्मूला है कि लोकल बॉडी सिस्टम, जैसे अयूब ने कहा था कि ताकतवर हो कौमें सूबे, उनकी कौमी हैसियत का जनरल अयूब ने इनकार किया था और बुनियाद डाली थी जिसके बुनियाद पे आगे चलकर बांग्लादेश बना। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है माजी के तजर्बात के साथ। आपने अभी देखा मेरे से पहले रियाज चांडियो साहब और आरिफ जतोई साहब दोनों ने मफहूम ये था कि लोकल गवर्नमेंट का जो एक बड़ा सिंपल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव
डिवोल्यूशन का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो हर इस हमारे पाकिस्तान मुल्क के हर शहरी के दहलीज पे उसके बेसिक बुनियादी हकूक, साफ पीने का पानी, बनी हुई सड़क, गंदे पानी का निकास, तो म्यूनिसिपल सर्विसेज, कचरा कुंडी उठाने का कोई निज़ाम हो, ये सब बेसिक चीजें। ये तो दिस इज अ मूड पॉइंट, ये तो हर फहम और अकल वाला आदमी बोलेगा कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। मसला किधर पेश आता है? मसला आता है नियतों पे।